5 नंबर में कह रहे एक सम चतुर्भुजकार घास के खेत में। जब सम चतुर्भुज का है तो समझ जाना है कि वर्ग है ना, यानी कि वर्ग के चारों कोण और चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो एक सम चतुर्भुजकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है, यानी कि उसमें 18 को गाय चरेगा तो एकदम भर भर पेट चर सकता है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत में कितना क्षेत्रफल मिलेगा, यानी कि एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा चरने के लिए। देखो सबसे पहले एक हम लोग सम चतुर्भुजकार एक बना लेते हैं फील्ड। प्रत्येक भुजा 30 मीटर है। अच्छा, इस तरह डैश डैश दे दिए कहोगे तो इसका मतलब क्या समझो सर, कि सभी एक बराबर है। 30 तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30, या 30-30 लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग बच्चा थोड़े कि नहीं समझ पाएगा सब। एगो डैश देने का मतलब है कि सभी एक बराबर है। ऊपर एगो डैश है तो है 30 का, तो ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण हम लोग इसको कहते हैं, ए से सी को मिला दो या डी से बी को मिला दो, किसी को भी। ये है 48 मीटर का। अब इसमें मान लो कई गो गाय चल रहा है, 18 गो, तो एगो गाय को कितना जगह मिलेगा, कितना कितना अगर बराबर बराबर देंगे जगह चरने के लिए, तो एगो गाय कितना क्षेत्रफल में चरेगा, ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, तब ना 18 से भागा दे देंगे। पूरा का क्षेत्रफल निकाल के 18 से भागा दे देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा कि एगो गाय कितना दूर भर में चरेगा। अगर मान लो किसी के पास 500 रुपया है और 10 गो बच्चा सबके बराबर बराबर बांटना है, तो एगो बच्चा को कितना रुपया मिलेगा, 50-50 रुपया। तब ना 5 रहेंगे 50, 10 गुणा में जाएगा। तो उसी तरह इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ये 30 का है तो ये भी कितना का, सब 30 का। तो अगर खाली हम लोग इसमें देखेंगे त्रिभुज ABC में, देख इधर ध्यान से, तो एस जब निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, A + B + C बाई 2, तो 30-30 60, और 60-48 कितना होगा, 108/2, कितना आ जाएगा, 54। तो अगर हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये लिखेंगे S - A, S - B और S - C। तो हम लोगों का S जो है कितना है, 54। 54 में से A को घटाएंगे, फिर 54 में से B को घटाएंगे, फिर 54 में से C को घटाएंगे ना, तो ये जो हो जाएगा 54 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। आई 54 में से 30 जाएगा 24, और 54 में से 48 जाएगा 6 ना। 24 से जब 24 में गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 1, 4 दूनी 8, 1 9, 8 1 9, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5। फिर करेंगे 6 से, 6 6 36, 3, 6 7 42 और 3 45, हासिल हो गया 4, 6 5 30, 4 34। अब 54 से करेंगे, 4 6 24, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 चौका 16 17 18, 1 4 3 12, 1 13, 5 6 30, 50 25 3 28, 2 5 चौका 20, 2 22, 2 5 15, 2 17, 4 2 8 8 16,
3 2 5 1 6, 7 1 8 1। देखो ये आ गया हम लोगों का 6 से नहीं किया अभी, तो कर दिए हैं 18 66 24। अब इसका वर्गमूल हम लोग देखते हैं 18 66 24 का, तो ये दो अंक करके बनाएंगे क्योंकि 6 अंक ना है, तो 4 चौका 16 50 25 4 से लगाएंगे, 8 में से 6 गया 2 ही कट जाएगा, ऊपर से 2 अंक, ये 4 लिख के जोड़ेंगे 8। मान लो 4 से लगाएंगे तो 4 चौका 16, 4 8 32 1 33 ज्यादा आ जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9, 3 8 24 कम आएगा। 3 तिहाई 9, 3 8 24, 16 में से 9 जाएगा 7, 5 में से 4 जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा 2 अंक, 3 3 6 8। अब यहाँ पे 2 से अगर लगाएंगे देखो तो 2 से ना गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 8 16 17, यानी कि आ गया हम लोग कितना 432। अब एक साइड का अगर 432 आ गया तो दूसरी का साइड का भी कितना होगा, है ना, होगा 432 है ना होगा, क्या कि भी इतना ही है 30 30 48। तो हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना, तो हम लोग लिख देंगे चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा बड़का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 गुने 432, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब टोटल गाय का गो था 18 गो न था, हाँ, तो लिखेंगे हम लोग 18 गायों में से प्रत्येक गाय के लिए चरने का स्थान बराबर 864 में 18 से भागा देंगे, 18 चौका 72, या मान लो इसको अगर हम लोग 2 से काट के छोट करते 2 नवा 18, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 9 चौका 36। तो इसमें से कितना बचा, 7 गुना बच गया, ये समझ में आ रहा है। 9 से कटाएंगे 9 चौका 36, तो 43 है, 43 में 36 जाएगा तो 7, इधर होगा 72, 9 8 72, तो 48 मीटर स्क्वायर एगो गाय को मिलेगा। चल लिखो, उसी के नीचे याद करके लिख देना। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन करे, 2 विभिन्न रंगों के कपड़े के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। नहीं, साफ फोड़ देंगे एकदम। देख ध्यान से, गधा सब कहीं का एक अक्षर आता नहीं है, खाली बत कही करेगा सर। अभी तोरो सारा एडिटिंग 2 घंटा में छूट जाए, ध्यान नहीं क्या आवत। तो कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि एक 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सिलकर एक छाता बनाया गया है। देखिए आकृति 12.16 में एक फोटो दिया है छाता का। कर प्रत्येक टुकड़े के माप 20, 50 और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है। बचपन में तुम लोग स्कूल में छाता लेके गया होगा, सब 2 रंग वाला छाता देखता था सब ना, तो उसी तरह यानी कि 2 को कोई रंग का होगा, लाल पीला हो, कौन रंग का हो। तो देखो सबसे पहले यहां पे समझो तुम लोग, देखो यहाँ पे कई गो दिखाई दे रहा है इसका पट्टी, 1 2 3 4 5 गो दिखाई दे रहा है ना। हम लोग हाथ से बनाए हैं तो इनसे छोटा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन इसमें जो कपड़ा काटा हुआ है ये बिल्कुल कैसा है, ऐसे सीधा ना। तो देखो इसका बोला है हम लोगों को, है तो हम लोग इस तरह से बन गया है। ये भी पूरा क्या है, ऐसे सीधा कपड़ा काट के सिला होगा। देखो इधर ऐसे बिल्कुल सीधा। तो
या देख सीधे बनाते हैं हम, नहीं तो तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा। अभी यहाँ पे 5 को दिख रहा है, तो इस सभी का बोला है 50 50। उस तरह नहीं समझ में आता उस फोटो पे, इस तरह तुम लोग समझ में आएगा। सभी की लंबाई इतना ही है, 50 50, और ये कितना का है 20 का। और 2 अलग अलग रंग वाला है, कै गो है 10 गो टुकड़ा है कपड़ा का ना, 10 गो टुकड़ा है। 2 भिन्न भिन्न रंग वाला 10 टुकड़ों से छाता बना है, ठीक है। तो एगो टुकड़ा का, एक रंग वाला कै गो टुकड़ा होगा 5 गो ना होगा, एगो रंग वाला 5 गो होगा, तभी ना 10 गो। 2 गो इसमें रंग वाला है, तो हम लोग एक टुकड़ा का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे एक टुकड़ा में, तो देखो ये जो त्रिभुज है ना बन रहा है, तो हम लोग एस पहले निकाल देंगे, ABC बटा 2। ए कितना है 50 50 और बी सी हो गया 20। 50 50 100, 120 बटा 2 कट क्या जाए कितना 60। अब इसके बाद में हम लोग एक टुकड़ा का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक टुकड़े का क्षेत्रफल इधर सुनता, इधर तो एक अक्षर समझ में नहीं आ रहा है, खाली बात बत के इधर तो इधर है, इधर है, इधर एक अक्षर नहीं आ रहा है, खाली बात बत गई। अभी बोर्ड पर बनवा रहे हैं, रुक हम समझा रहे हैं क्या चीज है क्या नहीं। देखो हम लोग कितना में काम कर रहे हैं, एगो टुकड़ा में, तो एक टुकड़े का क्षेत्रफल जो होगा इस हीरोन पे ही निकलेगा, और S माइनस सी। तो यहाँ पे S आया है हम लोग 60, 60 में से 50, 60 में से 50 और 60 में से 20 को घटाएंगे। 60 गुने 10 गुने 10 गुने है कितना हो जाए 40। अब देखो इसको तोड़ेंगे, 10 छक 60, 10 नहीं के 100 चौका 400, 406। देखो 1 2 3 4 को हो जाएगा 0, और 4 का 4 4 6 24 √6 रूट में दिया है। अब देखो ये 2400 है, या मान लो अगर इसको हम लोग इस तरह तोड़ते हैं, देखो ध्यान से तनी से तुम लोग 10 को क्या 60 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 6 ना। अच्छा 2 गो तो 10 पहले से है, और 40 को क्या लिख सकते हैं 10 गुने 4। अब देखो 1 2 3 4, 4 को 10 है, तो 2 के बदला में एगो 10 बाहर निकल जाएगा, एक और 2 के बदला यानी कि 4 गो के बदला में कई गो 10 बाहर निकल गया 2 गो। अच्छा 4 है तो 4 का 2 गुने 2 हो जाएगा, तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर बच गया कई गो 6 गो ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 दाया 100 दुनी 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एगो छाता का इतना मीटर स्क्वायर। तो एक रंग वाला कई गो टुकड़ा है 5 गो ना है, इसमें हम लोग लिखे हैं 2 भिन्न रंग वाला, 2 भिन्न भिन्न रंग वाला 10 गो टुकड़ा है, 2 गो भिन्न भिन्न वाला 10 गो। तो एक रंग वाला कई गो टुकड़ा है, एक एक रंग वाला टुकड़ा जो होगा 5 गो होगा, 5 गो ना होगा, तब ना एगो रंग वाला 5 गो, एगो रंग वाला 5 गो मिलकर हुआ है 10 गो। तो प्रत्येक रंग वाला टुकड़ा का क्षेत्रफल कहेगो ना। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे
तो जितना मान लो कोई लाल है कोई पीला है, तो जितना लाल का होगा उतना ही ना पीला वाला का होगा। तो लिखेंगे हम लोग प्रत्येक रंग वाला टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर कै गो है 5 गो। एक रंग का 5 गो है तो 5 गुने 200√6 तो 5 दूनी 10√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो लिखो सब तो, यानी कि प्रत्येक रंग वाला इतना ही आएगा।